नमस्ते। आज हम आपसे साझा करेंगे कि हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं और बुढ़ापे का सबसे बड़े कारण क्या हैं। तो हम आपसे 3 कारणों के विषय में आज आपसे चर्चा करेंगे और यही 3 कारणों के की वजह से हम अपनी दिनचर्या को और अपने बुढ़ापे को स्वीकार करते हैं। तो पहला है, सबसे पहला कि आपका मन। अगर आपने अपने मन से विचार कर लिया है कि मेरी एक उम्र हो गई है और मैं 40, 45, 50 या 60 साल का हो चुका हूँ, अब मुझसे कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा और उसी वजह से हम धीरे धीरे अपने टिश्यू को धीरे धीरे क्षरण करते जाते हैं और हम धीरे धीरे आलस को बढ़ाते हैं। और दूसरा कारण जो है आज मॉडर्न लाइफ में देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा कि घुटनों की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जो यदि यह घुटने हमारे स्वस्थ हैं, आप चलने फिरने भागने दौड़ने लायक हैं, तो आप हमेशा यूथ और यंग हैं। तो इन घुटनों को भी हमें संभाल करके रखना है। उसके लिए हम आपको एक्सरसाइज और योग व्यायाम बताएंगे। तीसरा है हमारी स्पाइन। ये जो स्पाइन है, यदि यह स्पाइन हमारी सीधे स्ट्रेट है, एक सीध में है, एज सेव जो उसका नेचुरल तरीका है उस शेप में है, तो आप हमेशा जवान बने रहते हैं। क्योंकि जो हम दिनचर्या जी रहे हैं, ऑफिस लाइफ है या उठने बैठने की जो दिनचर्या हैं, तो उनकी वजह से ही हमारी स्पाइन खराब होती है और हम उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। हम लोग अधिकतर किस प्रकार से बैठते हैं उस विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम सुखासन में बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कमर को ऐसे झुका देते हैं, पीछे की ओर ऐसे झुका देते हैं और पेट अंदर की ओर धंसा देते हैं। इस तरीके से बैठते, तो ये आर्च जो है कुबड़, ये निकलने लगता है। अभी आपकी हैबिट ये वाली होगी, आप चेयर में भी जब बैठते हैं तो इस तरीके से चेयर में आपने पैर डाल दिए और ऐसे पीछे जाके ऐसे टिक के चेयर या सोफे पर जहाँ भी बैठते ऐसे ही हम बैठते हैं। तो हमें क्या है कि धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को जो है ना, उनको आपको बदलना है और बदलने के लिए आप धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेट बैठा करें, सीधा बैठा करें। जब हम चेयर में या कुर्सियों में या सोफों में बैठ रहे होते हैं, तो उसके पिछले हिस्से में जा कर के बैठिए और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए। यदि आपकी स्पाइन स्ट्रेट है तो आप मीन्स स्पाइन से संबंधित सभी प्रॉब्लम से आप मुक्त रहते हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सिल्फिडिक्स और कॉक्सिक सैक्रल प्रॉब्लम, साइड का नर्व्स का कंप्रेस हो जाना, इन सभी से आपको मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं इन 3 कारणों को भगाने की। अगर यह 3 कारण हमारे बॉडी में, हमारे मन में, तन में नहीं है, तो आप हमेशा मान लीजिए कि आप किसी भी उम्र में एक युवा हैं, 15-20 साल की उम्र जी रहे हैं। अगर आपने मन से विचार कर लिया तो आपका तन उसी के अधीन धीरे धीरे विचरण करने लगता है। तो हम विषय अब मन को हमें प्रसन्नचित और खुश रखना है, तो उसके लिए आप मंत्र ले लीजिए। प्रतिदिन रोज डेली 5 से 10 बार इन मंत्रों का अभ्यास कीजिए, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का। तो इससे आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिससे कि आपके मन में और तन में हमेशा सकारात्मकता भरी रहेगी। और आप प्राणायाम कीजिए, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और फिर आपको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट का मेडिटेशन प्रतिदिन का अभ्यास करना होगा। यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, तभी हम एक युवा जैसा जीवन जी सकते हैं और हमेशा यूथ रहते हैं। अब हम बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं घुटनों की। दूसरा कारण है हमारा, समय से पहले घुटने खराब हो जाते हैं। घुटनों का खराब होने का कारण क्या है कि जब हम कोई सी भी यदि एक गाड़ी लेते हैं, बाइक से लेते हैं, उसकी अगर समय पर सर्विसिंग ना कराई जाए तो वह भी आवाज़ करने लगती है। तो उसी प्रकार से हमारा यह शरीर जो है एक गाड़ी है। तो इसके जो जो भी जॉइंट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, यदि आप मूवमेंट्स नहीं करते हैं और आप स्ट्रेंथ नहीं उन पर पहुंचाते हैं या स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपको यह समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से बैठ जाइए और बैठने के बाद बद्ध कोणासन में मीन्स बटरफ्लाई आसन में ऐसे आ जाएं। कई लोगों की
जो तितलियां हैं ऊपर की ओर ऐसे ही रहती हैं। आपको घबराना नहीं है, आप प्रतिदिन प्रयास ऐसे ही कीजिए और धीरे धीरे आपकी जो इनर थाइज हैं वह ओपन होने लगेंगी, फिर धीरे धीरे इस प्रकार से नीचे आ जाएंगी। आप जब यहाँ तक पहुँचते हैं, जो लोग यहाँ भी हैं, तो यहाँ खिंचाव पड़ता है जिससे कि आपकी हैमस्ट्रिंग बोन है जो, और आपकी फीमर है, मसल्स हैं, थाइस मसल हैं, वह स्ट्रांग होते हैं, उसके टिश्यूज स्ट्रांग होते हैं, डीजनरेट सेल्स पुनः रीजनरेट्स होते हैं। और जब थाई आपकी स्ट्रांग है तो आपका जो बॉडी वेट है नी पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, थाई आपकी वेट लेती है, जिससे आपके नी सेफ रहते हैं और हमेशा आप यूथ रहते हैं। तो यह एक्सरसाइज, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसी में इस तरीके से अप एंड डाउन करना है। तो इसमें और देखेंगे आपकी ये जो बैक थाई है, ये जो बैक है, ये फ्रंट है, ये इनर थाई, ये दोनों पर अच्छे से खिंचाव पड़ेगा इस तरीके से ये। और फिर दूसरी एक्सरसाइज जो है, आप ऐसे पैरों को सीधा कर लीजिए और सीधा करने के बाद आप एक पैर ऐसे मोड़िए और एक को ऐसे होल्ड कीजिए। होल्ड करने में आप देखेंगे कि ये थाइस जो है ना पूरी, आपके जो एक्स्ट्रा फैट है वो अलग हो जाता है और जो आपके टिश्यूज मसल है वो अलग। प्रतिदिन यदि ऐसे अभ्यास करते हैं, 10-10 का सेट एक या दो प्रतिदिन लगाते हैं, तो आप इससे स्ट्रेंथ को बढ़ा लेते हैं। ये 3 एक्सरसाइज। और फिर एक खड़े होकर के आपको एक्सरसाइज करनी। खड़े होकर के ऐसे आपको कमर पर हाथ रख लेने हैं और पैर को बाहर निकालना है, लंचेस लगाना है ऐसे, इस तरीके से ऐसे आपको ये लंचेस करना। तो यह अभ्यास आपको इस तरीके से 4 से 5 एक्सरसाइज आप ये प्रतिदिन कीजिए। और अब स्पाइन, जो हमारी बैठने और चलने की स्थितियाँ होनी चाहिए, उनमें हमेशा ध्यान रखिए कि आपको किस प्रकार से चलना है। जब चलते हैं तो आपको ऐसे गर्दन झुका करके, कमर लटका के, शोल्डर ऐसे करके नहीं चलने हैं। आपको स्ट्रेट चलना है, स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट उठना है। तो आप ऐसा सिर्फ 15 से 20 दिन भी करते हैं तो धीरे धीरे आपकी वो हैबिट में आ जाती हैं चीज़ें। और ये नेचुरल पोस्चर आप लेकर के चलते हैं तो आप जीवन पर्यंत आप स्वस्थ बने रहते हैं। तो इसके लिए जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए हमें क्या करना है, आप ऐसे पद्मासन में बैठ जाइए। अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, जो भी आपको आसन उचित लगे, सुखासन, अर्ध पद्मासन, उसमें आप ऐसे बैठ जाएं। और बैठने के बाद आप ऐसे नी पर हाथ रख लीजिए और स्पाइन ऐसे फ्रंट एंड बैक लेकर जाइए, इस तरीके से इसे मूव कीजिए। जिस प्रकार से एक कैट, बिल्ली अपनी स्पाइन को मूव करती है, उसी प्रकार से इस योग मुद्रासन में आपको ऐसे मूव करना। ऐसे बैठे बैठे आप 10 से 20 बार आप अभ्यास करें। और दूसरा जो अभ्यास है इसका, आप साइड, क्योंकि पोस्चर को ठीक करना है तो आपको ये सारी स्थितियाँ, ये आसन आपको करने हैं। ये राइट हाथ उठाया, लेफ्ट नी पर रख दिया, लेफ्ट हाथ अप और एक साइड स्ट्रेच की, इस तरीके से। स्पाइन को हमें सेंटर लाना है इस तरीके से, जिससे हमारा साइड फैट भी बर्न होगा, साथ में हमारी किडनियाँ, लीवर भी स्वस्थ बने रहेंगे और हमारी स्पाइन हेल्दी बनी रहेगी। और फिर आप तीसरा जो अभ्यास है, तीसरे अभ्यास के लिए इस तरीके से राइट हाथ उठाएं लेफ्ट नी पर और लेफ्ट हाथ कमर के पीछे और स्पाइन ऐसे ट्विस्ट कीजिए। इस तरीके से स्पाइन को ट्विस्ट करना है, इस तरीके से। ये सारे जो आसन हैं आपको 10 से 15-20 बार कम से कम आपको करना ही है प्रतिदिन। और फिर आप चौथा अभ्यास ले लीजिए। चौथे अभ्यास में ऐसे नी पर आ जाइए कैट पोज में, फिर स्पाइन अप एंड डाउन कीजिए, इस तरीके से स्पाइन को अप एंड डाउन कीजिए। सांसें भरते हुए आप गर्दन को, सिर को ऊपर ले जाइए, स्पाइन नीचे, सांसें छोड़ते स्पाइन ऊपर, सिर नीचे ले जाए। इस तरीके से 20 से 25 बार आप अभ्यास करें। फिर आप यहीं पर आप पपी पोज आप बनाइए, इस तरीके से, ये यहाँ पर। इससे आपकी स्पाइन स्ट्रेट पोस्चर एस शेप में आती है। और धीरे धीरे हाथों को ऐसे सीधा कर दीजिए, ऐसे एल्बो फुल स्ट्रेट कर दीजिए। और फिर यहीं से आप धीरे से कोबरा पोज में चले जाइए, भुजंगासन। इस तरीके से आप भुजंगासन में, यह 2 से 3 बार आप भुजंगासन 2-2, 3-3 सेकंड, 5 सेकंड होल्ड कर लीजिए। फिर आप ऐसे शशांक आसन में आ जाएं। ये शशांक आसन, यहाँ पर आप 2 से 3 मिनट आप रुकिए।
आपकी स्पाइन फुल स्ट्रेच से आपकी रिलैक्स की ओर बढ़ती है। तो इस प्रकार से आपको मात्र यह क्रियाएं, यह अभ्यास करने हैं और इन अभ्यासों के माध्यम से आप हमेशा युवा बने रहते हैं। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और साथ में आप मिताहार फॉलो कीजिए। आप अधिक भोजन ना ग्रहण करें। हम सिर्फ कोशिश करें कि हम जो है खाना सिर्फ जीने के लिए खाएं, खाने के लिए जीवन यापन ना करें। और अपने पेट के जो है 4 चैम्बरों को बनाइए, जिसमें 2 चैम्बर में आप भोजन को रखिए, एक में पानी को रख लीजिए और एक खाली छोड़ दीजिए, जिससे आपको श्वास प्रश्वास लेने में आपको तकलीफ ना हो और आपको आलस्य नहीं आए। जितना अधिक आप भोजन करेंगे उतना अधिक आलस्य हो पाएंगे। बस यह कीजिए और लाभ लीजिए। योग अभ्यास, प्राणायाम, ध्यान जितना आप करेंगे, ब्यूटिशियन का सबसे अच्छा उपाय योग है। आपकी क्रीम पाउडर कार्य नहीं करते हैं जितना कि आप इंटरनल ग्लो यदि योग व्यायाम आसनों से आप जो लाते हैं वह नेचुरल चीज़ें होती हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बस प्रतिदिन आपका समय और आपका डेडिकेशन, आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन, यह हमारा शरीर मांगता है। और यदि आप प्रतिदिन 30 से 45 मिनट से देते हैं तो मुझे लगता है कि आप हमेशा स्वस्थ और हष्ट पुष्ट और बलवान बने रहेंगे। धन्यवाद।